नवंबर को शुक्र राशि परिवर्तन, लग्जरी एंड सौंदर्य का तड़का, स्वयं की राशि में शुक्र की दस्तक, मालव्य राजयोग का निर्माण, शुक्र गोचर में 12 राशियों का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आप जो कि देखिए साल 2025 समाप्ति की ओर है, लेकिन उससे पहले अगर बात करें नवंबर माह के ग्रह गोचर की, तो ठीक 2 तारीख को शुक्र का गोचर होने जा रहा है। शुक्र लग्जरी भोग विलासिता का सबसे बड़ा कारक माना गया है और अब की बार शुक्र अपनी राशि, अपनी स्वराशि यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और तुला में शुक्र की दस्तक मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग भी बना रही है। तो इस बार का शुक्र का गोचर वैसे तो कई महीनों में खास है और इसी के चलते 12 की 12 राशियां इसका कितना फायदा उठा पाने में कामयाब हो पाएगी नवंबर के इस माह में, आइए सब कुछ जानेंगे आज मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले शुक्र की इंपॉर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल, देखिए शुक्र हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर पुरुष की कुंडली में। और जैसे स्त्री के लिए बोला गया है कि बृहस्पति का बलि होना बहुत जरूरी है जी। मंगल का बलि होना बहुत जरूरी है वैवाहिक जीवन के लिए, ऐसे पुरुष के लिए शुक्र का बलि होना बहुत जरूरी है उसके वैवाहिक जीवन के लिए, सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए। शुक्र, जैसे कि आजकल तो सभी लोग जानते हैं कि शुक्र भोग विलासिता का कारक है, सुख साधनों का कारक माना गया है, धन लक्ष्मी का कारक है। और आपके जीवन में कितनी आप इस पल को आनंदमय तरीके से बिताएंगे, ये आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति तय करती है जी। तो यानी कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ जाए तो बहुत शानदार योग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुख साधनों में 4 गुना वृद्धि होती है। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है, फिल्म इंडस्ट्री का कारक है। और आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपको सोशल मीडिया पे लोकप्रियता पानी है तो आपका शुक्र जो है बली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र बली होगा तो आप जो बोलेंगे लोग उसको सुनना पसंद करेंगे, आपको देखना पसंद करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता शुक्र से ही बढ़ती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत बलवान है, योग कारक होकर बलवान है और केंद्र में बैठे हैं, तो उनको बहुत मान प्रतिष्ठा मिलती है। कहीं ना कहीं वो लोग वक्ता होते हैं, प्रवक्ता भी होते हैं, शिक्षक भी होते हैं और कला के, संगीत के क्षेत्र में या अभिनय के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं। वर्तमान में शुक्र अभी नीच के चल रहे थे और 2 नवंबर को जैसे ही ये अपने घर में आएंगे तुला राशि में, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, जो कि बहुत ही शानदार उच्च कोटि का राजयोग होता है। ये तब बनता है दर्शकों जब शुक्र वृषभ राशि, तुला राशि या मीन राशि में आते हैं जी। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बनेगा, क्योंकि सूर्य अभी नीच के चल रहे हैं। अब दोनों ही तुला राशि में बैठेंगे तो नीच भंग राजयोग, यानी कि 2-2 लाभ तुला राशि में बैठकर यहाँ आप सूर्य भी देंगे और शुक्र भी देने वाले हैं। बिल्कुल। तो चलिए मयंक जी से ये तो जान लिया कि आखिरकार शुक्र की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस हमारी डे टू डे लाइफ में रहती है और शुक्र हमारी लाइफ को किस तरह से निर्धारित करते हैं। अब आइए शुक्र का गोचर 12 राशियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं, बताएं। देखिए संपूर्ण मास में, क्योंकि शुक्र जो है तकरीबन अगर बात करें तो 25-26 दिन का समय है, 2 नवंबर से लेके और 26 नवंबर की दोपहर तक तुला राशि में रहेंगे। बहुत ही अच्छा समय है ये। इस समय पे अगर बात करते हैं मेष राशि वालों की, तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर बहुत बड़ी राहत लेके आएगा। इनके खासकर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ के लिए अच्छा है, काम कारोबार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कला, संगीत, नृत्य, अभिनय के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से आपको कोई बड़ा कहना चाहिए एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बड़े असाइनमेंट्स मिलेंगे जो भविष्य में जाके आपको बहुत लाभ दे सकते हैं। तो यानी कि ये वो समय रहेगा कि इस समय आप अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं मेष राशि वालों। चलिए मेष के बाद अब अगली राशि, आइए वृषभ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए वृषभ राशि की बात करें तो छठे भाव में योग बनता है, हालांकि स्वराशि के होंगे। छठे भाव में गोचर में शुक्र का रहना उतना उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यहाँ शत्रु बाधा से छुटकारा मिलेगा। किसी तरह की कोई परेशानी, वाद विवाद घर परिवार में चल रही है तो वो दूर होगी। खर्च की अधिकता रह सकती है, भोग विलासिता में रुचि ज्यादा बढ़ेगी। शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पे है, वहां शुक्र बली होते हैं, तो इसलिए कंट्रोल करें अपने ऊपर, जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें। इस समय आपको क्या सावधानी रखनी है
देखिए, ट्रैवल बहुत ज्यादा रहेगी तो बाहर के खान पान से थोड़ा बचें और स्पाइसी फूड या जंक फूड से आपको बचना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस के लिए, लाभ के लिए ये योग सामान्य रहेगा। और इसी कड़ी में एक जी मिथुन के लिए नया क्या है? मिथुन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो ये आपकी संतान के लिए बहुत अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है मिथुन राशि वालों के लिए, और खासकर जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो निश्चित रूप से इस समय आपकी लोकप्रियता 4 गुना बढ़ेगी। आने वाले समय में, इस पूरे महीने में मिथुन राशि वाले लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपको बहुत ही उत्तम फायदा पहुंचाने जा रही है। और कहीं ना कहीं शुक्र जो है आपको धन लाभ भी देंगे, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ा रहे हैं। अगर आप कार्य व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आपके लिए चतुर्थेश होके स्वयं चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इसके साथ साथ लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट टाइम है। कर्क राशि वालों का भाग्य पूरी तरीके से साथ देगा, और इस समय अगर आप घर लेना चाह रहे हैं या वाहन लेना चाह रहे हैं तो वो भी समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल करेंगे, धन लाभ होगा, व्यापार में बड़ा लाभ मिलेगा। खासकर अगर आप कपड़ा व्यापारी हैं, फलों के व्यापारी हैं, या आपका कोई कहना चाहिए होटल रेस्टोरेंट है, तो आपको बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय पे। तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहेगा और आपकी माता जी की सेहत में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। आइए फटाफट से जान लेते हैं सिंह के बारे में भी। सिंह राशि वालों, तीसरे भाव में गोचर है। कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही नहीं आपको करनी चाहिए, यानी कि अपने काम पे फोकस करें, इधर उधर की बातों से, राजनीति से दूर रहें, ऐसी मेरी आपको सलाह है। शुक्र का गोचर आपके लिए संबंधों के लिए काफी अच्छा रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा, किसी मित्र के सहयोग से कोई कार्य की शुरुआत आने वाले समय में हो सकती है। भाग्य भी आपका साथ देगा, लेकिन एक मेरी सलाह है कि अभी किसी नए कार्य की शुरुआत इस माह ना करें। जी चलिए, इसी कड़ी में ये बात करते हैं कन्या के बारे में। कन्या राशि वालों, बहुत अच्छा समय रहेगा। धन भाव में आपके शुक्र रहेंगे तो उत्तम धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। कुटुंब का पूर्ण सुख मिलेगा आपको, और कहीं ना कहीं ये समय विदेश यात्रा की ओर भी दिखाई दे रहा है। जो लोग इस समय यात्रा करना चाहते हैं या विदेश जा रहे हैं या बिजनेस के पर्पज से आप देश में ही यात्रा कर रहे हैं, तो आपको अपने काम कारोबार में भी अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा और संतान की भी तरक्की होगी। शुक्र की स्वराशि तुला के लिए क्या है? देखिए, इनके लिए बहुत शानदार है। तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। नीच भंग राजयोग भी है, लग्न में शुक्र आ गए हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार जो है अब आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से कुछ निराशा हाथ लगी हुई थी, तो कहीं ना कहीं अब कुछ ऐसा काम आपको मिलेगा जिससे आपको आने वाले समय में बहुत फायदा मिलेगा। या बहुत से लोग इस समय नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए समय अच्छा है। जॉब चेंज करनी है, वो भी आपको फायदा मिलेगा। कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिनसे आपको सभी तरीके सुखों की प्राप्ति होगी और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, 12वें भाव में शुक्र है और तुला राशि का है, तो ये कह सकते हैं कि आपकी भोग विलासता, सुख सुविधाएं इस समय बढ़ने वाली है। जी यहाँ पर शुक्र जो है यात्राएं भी कराएंगे। काम व्यापार के सिलसिले में विदेश यात्रा या दूसरे प्रदेश की यात्रा का आपका योग बनेगा, जहां आपको अच्छा लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस समय अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, और शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके बड़े पावरफुल हो रहे हैं। तो दिव्य कृपा इस समय वृश्चिक राशि के ऊपर बरकरार रहेगी। और धनु को कितना लाभ? धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाभ स्थान में शुक्र बैठते हैं तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं। खासकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये समय आपके संतान की तरक्की का भी है। संबंधों के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। मानसिक तनाव से छुटकारा आपको मिलेगा। इस समय धनु राशि वाले अगर सोच रहे हैं कि कुछ नया शुरुआत की जाए, तो गोचर के हिसाब से शुक्र का गोचर आपके लिए काफी अच्छा फलीभूत साबित हो सकता है। मकर। मकर राशि वालों, 10th हाउस में शुक्र है। गोचर में 10th हाउस में शुक्र का परिणाम थोड़ा मिला जुला रहता है, लेकिन यहाँ अपने राशि के हैं तो निश्चित रूप से आपके कार्य व्यवसाय में स्थिरता लाएंगे। लेकिन यहाँ सूर्य भी नीच भंग तो बनेगा, परेशानी दूर होगी, लेकिन मेरी सलाह है कि अपने कलीग के साथ, अपने बॉस के साथ रिलेशन में थोड़ा सा कहना चाहिए ना, कड़वाहट लाने से बचे, वाद विवाद से दूर रहें। और ये चीज आपको घर पे भी ध्यान रखनी है इस चीज का। तो फिर मकर राशि वालों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। मकर राशि वाले अगर आप व्यापारी हैं तो इन 25-26 दिनों में व्यापार में आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी। जो लोग कला और
अभिनय के क्षेत्र में, उनके लिए गोचर सबसे उत्तम है कविता जी। शनि की दूसरी राशि कुंभ के लिए। कुंभ के लिए ये गोचर बहुत शानदार है, क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर और भाग्य भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो उत्तम भाग्य वृद्धि का योग इन 25-26 दिनों में कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाला है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में भी अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भाई बहन का, मित्रों का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है और इस दौरान विदेश यात्रा के भी संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन समय है, प्रयास कीजिए तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और इसी समय में अंत में आपकी राशि के स्वामी मार्गी हो रहे हैं, तो ये भी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर रहेगी। तो मेरे ख्याल में कुंभ राशि वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। चलिए अंतिम राशि यानी कि मीन के बारे में भी मयंक जी से जान लेते हैं। मीन राशि वालों, अष्टम भाव में सूर्य और शुक्र की युति नीच भंग राजयोग है, जिसके चलते अष्टमेश अष्टम भाव में होता है तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है जी। तो अब धीरे धीरे सेहत में सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो भी मानसिक तनाव, किसी भी तरह की परेशानी जो चल रही थी, वो आपकी दूर होने वाली है। कार्य व्यवसाय में ये शुक्र जो है आपको लाभ देंगे, लेकिन मेरी एक विशेष सलाह है कि अभी धन का निवेश आपको करने से थोड़ा बचना चाहिए, अन्यथा तो हानि भी हो सकती है, क्योंकि शनि भी वक्री अवस्था में है और आप ही की राशि में चल रहे हैं। कोई भी नए कार्य की शुरुआत सोच समझकर करना आपके लिए बेहतर रहेगा। मयंक जी, आज आपसे जाना कि इस बार का शुक्र का गोचर इन 12 राशियों को क्या कुछ नया देकर जा रहा है, और इसी के साथ मुझे मयंक जी को हम दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।